हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिमरन, स्टडी पॉइंट बाय सिम्या। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके, जो कि वो सारी एग्ज़ाम हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल हैं। एंड आपको पता है राजस्थान जीके जो कि हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो छोटे आपके 12वीं पास के कोई छोटा नौकरी का एग्ज़ाम से ले लो, या फिर आपको भले आरएस जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसमें ले लो। आरएस राजस्थान जीके जो कि आपका आना ही है। तो राजस्थान जीके में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक। आपको पता होगा राजस्थान के प्रमुख शाखे और इसकी ऐतिहासिक घटनाएं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था आपके विराट के गोधन का अपहरण, और उसी के साथ में जैसे कि जो है रणथंभौर के साखे, जैसलमेर के साखे, चित्तौड़गढ़ के साखे। इस वीडियो में हम देखेंगे गागरोन के साखे, यानी कि जो गागरोन क्षेत्र है उसके कौन कौन से साखे जो कि हुए थे। गागरोन आपको पता होगा झालावाड़ और जहाँ से रिलेट, जैसे कि गागरोन का साखे के साखे। गागरोन जो है, गागरोन का किला भी आपको पता है। साके हुए थे कितने? दो साके हुए। अब हम देखेंगे कौन कौन से दो साखे हुए, किसके काल में हुए, किसने वीर गति प्राप्त की, किसने जोहर किया, ये सारी चीजें देखेंगे। तो प्रथम शाखा 1423 ईस्वी। ये कब हुआ था? मांडू सुल्तान, मांडू यानी मालवा, मांडू सुल्तान होशंगाबाद, यानी कि जो मांडू सुल्तान होशंग शाह है ना, होशंग शाह के आक्रमण के समय अचलदास खिंची ने वीर गति, जो अचलदास खिंची है ना, उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। कब? जब मांडू सुल्तान होशंग शाह का आक्रमण हुआ था आपके गागरोन पे, तब जो कि अचलदास खिंची ने जो कि वीर गति प्राप्त की थी। तो ये हो गया था आपके 1423 में। फिर दूसरा है आपके द्वितीय शाखा, ये हुआ था 1444 ईस्वी। कब? महमूद खिलजी के आक्रमण के समय। महमूद खिलजी का आक्रमण, महमूद खिलजी का जब आक्रमण हुआ था, तब जो कि गागरोन का जो कि दूसरा शाखा हुआ। तो गाइस, गागरोन के शाखे दो। सबसे पहला प्रथम शाखा मांडू सुल्तान होशंग शाह का आक्रमण हुआ था। उस समय अचलदास खिंची ने वीर गति प्राप्त, उनका शासन था, उन्होंने लड़ते लड़ते वीर गति। फिर दूसरा शाखा 1444 महमूद खिलजी का आक्रमण। अब हम देखते हैं गाइस शिवाना दुर्ग के शाखे, यानी कि जो शिवाना दुर्ग है उनके कौन कौन से शाखे हैं। तो शिवाना दुर्ग के शाखे, ये भी कितने? दो शाखे हुए। कितने? दो शाखे। शिवाना दुर्ग के दो शाखे हुए थे। ये आपको पता है कौन कौन से हुए, कब हुए, कैसी सिचुएशन थी, वो सारी हम देख लेते हैं। तो प्रथम हुआ था 1301 ईस्वी। इसमें क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता। ये तो सब जगह ही है, आपको पता ही है। इनके सब जगह प्रेजेंटेशन से पता चलता है कि ये कितने जो कि शक्तिशाली और कितने ज़्यादा वीर थे। माना कि अपने इंडिया के तो इन्होंने हमेशा आहित किया, लड़ाई झगड़े युद्ध, लेकिन
भले दुश्मन चाहे कैसा भी हो, उसकी कैपेसिटी देखी जाती है ना, तब पता चलता है कि इस दुश्मन की कितनी कैपेसिटी थी, कितना वीर योद्धा था। हम राम को पूछते हैं, रावण को नहीं पूछते, लेकिन आज भी ग्रंथों में रावण कितना प्रखंड पंडित, उसकी क्या योग्यता, उसकी क्या एबिलिटी, वो आज भी हम जो कि पढ़ते हैं। माना कि वे दुष्ट थे, लेकिन उनकी जो अच्छाई, उनकी जो वीरता, उनकी जो थी एबिलिटी, उसको सब लोग याद करते हैं। चाहे आपका आलोचक कितना भी बड़ा हो, उस दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको उससे सीखना चाहिए कि उसके अंदर कौन सी एबिलिटी है और वो उसने कैसे हासिल की है, मैं इसको कैसे हासिल कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें आपको जो कि उससे सीखनी चाहिए, उससे आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। तो प्रथम शाखा 1301 अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, और इसमें वीर गति कौन प्राप्त की थी? सातल देव व सोम। और सातल देव आपको पता है कौन थे? गुडलेखा की मृत्यु इन्होंने की थी, गुडलेखा को दंडित किया था। तो राजा सातल देव ने, आपको पता है, गुडलेखा को मारा क्योंकि वो लेडीज़ को बहुत तंग करता था, कन्याओं को। तो फिर सातल देव ने उनके सिर में बाणों से छेद कर दिया, और उन्हीं के बाद हम त्योहार में जो कि गुडला गुमेला छे गुमाले छे सॉन्ग के साथ जो कि हम मटकी में एक छेद बना के दिया रखें, जो कि पूरे गांव में गीत गाते हुए हम फिर जो कि उसका आनंद लेते हैं राजा सातल देव की याद में। और फिर इसने दुर्ग का नाम विजय प्राप्ति के बाद दुर्ग का नाम, कि भाई विजय प्राप्ति के बाद इन्होंने दुर्ग का क्या नाम रख दिया था? तो इन्होंने दुर्ग का नाम रख दिया था खेराबाद। किसका? जो शिवाना दुर्ग है ना, इन्होंने जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रख दिया था? खेराबाद रख दिया था। यानी कि इनसे सातल देव और सोम से जीतने के बाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो कि आपका शिवाना दुर्ग पे आक्रमण किया, सोम पे सातल देव को हराए, और इन दोनों ने वीरगति प्राप्त कर ली। तो अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्ति के बाद शिवाना दुर्ग का नाम क्या रख दिया? खेराबाद। ये तो था शिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा। द्वितीय शाखा जो हुआ था 1588 ईस्वी। शिवाना दुर्ग का द्वितीय शाखा कब हुआ था? 1588 ईस्वी में। इस टाइम क्या हुआ था? अकबर व उदय सिंह का युद्ध। अकबर और उदय सिंह का युद्ध 1588 में शिवाना दुर्ग का दूसरा शाखा, जिसमें अकबर और उदय सिंह की क्या हुई थी? जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसमें कल्ला राठौड़ का बलिदान, कल्ला राठौड़ का बलिदान, ये याद हमेशा याद किया जाता है। अब जैसे कि गाइस शिवाना दुर्ग के दो शाखे, प्रथम शाखे 1301 अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता थे, वीर गति सातल देव व सोम ने प्राप्त की। विजय प्राप्ति के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद रख दिया, और 1588 ईस्वी में जो कि शिवाना दुर्ग का मतलब दूसरा शाखा हुआ था, जिसमें अकबर और उदय सिंह की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, जिसमें कल्ला राठौड़ का बलिदान हुआ था। ये हो गया। अब जो कि गाइस हम देखेंगे आपके जालोर के कौन कौन से शाखे हैं, जालोर दुर्ग के कौन कौन से शाखे। ये सारे शाखे हैं जो कि दुर्गों के चल रहे हैं, आपको पता है। और दुर्ग स्थापत्य कला, हीरे जवाहरात, इन्हीं के लिए पहले युद्ध हुआ करते थे, ये आपको सभी को पता है। तो जालोर दुर्ग के शाखे। तो इसमें आक्रमणकर्ता कौन हो सकता है? सोचो। तो इसमें आक्रमणकर्ता वही वापस अलाउद्दीन खिलजी। इनका बारंबार था जैसे चल रही है ना वैसे। और वीर गति प्राप्त किसने की? तो एक तो वीरमदेव और दूसरे
कान्हड़ चौहान, इन्होंने। तो गाइस आपके जैसे कि जालोर के शाखा में एक आक्रमणकर्ता कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आक्रमणकर्ता थे। शाखा कब हुआ था? 1311 से लेके 1320, ये शाखा का काल है। तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमणकर्ता वीरगति वीरमदेव और कानड़देव चौहान ने, और 1311 से 1320। तो गाइस आपकी इस वीडियो में और उस वीडियो में राजस्थान के टोटली जो भी शाखे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, खम्मा गणी।